नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का भूगोल के आज 34वें दिन के इस अध्याय में, जो कि हम लेकर आए हैं कुछ मिक्स क्यूज जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ पे तो नीचे आंसर करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। जितने क्वेश्चन सही होते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका PDF में दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद एक बार रिविजन जरूर कीजिएगा वीडियो को देख के, ठीक है। तो आंसर नीचे कमेंट करना है, आपको सही सही उत्तर कमेंट करना है। और इसके साथ साथ मैं अलग से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आपको मैंने प्रीवियस पेपर में जितने भी PPT दिया है उनमें वो उपलब्ध हैं, तो उसका भी आंसर आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा के, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए एजुकेशन की 86 को, जहां से आपको PDF प्रोवाइड किया जा सके। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय, सबसे बड़ा वनस्पति यानी कि हर्बेरियम जो है वो कहाँ है? कोलकाता, लखनऊ, मुंबई या कोयम्बटूर? तो नोट कीजिएगा, आंसर है इट्स ए कोलकाता। नोट कर लीजिएगा दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछना चाहूँगा कि नदियों से ही ये क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में कौन सी ऐसी नदी का है जिसका मुहाना जो डेल्टा बनाता है, ठीक है, जो डेल्टा नहीं बनाता है, ठीक है। तो आप बताइए, ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या ताप्ती। इन चार में से एक आंसर है। कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ ताप्ती। ताप्ती सीधी बहती है नदी, ठीक है, ये कोई डेल्टा नहीं बनाती है ताप्ती नदी। ये आपको मध्य प्रदेश से निकल के गुजरात होते हुए और अरब सागर में जाके मिलती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। मिट्टी के पानी का माध्यम से शीर्ष मिट्टी के अवभूमि तक खनिजों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में आपके CHSL में, और CHSL से याद आया दोस्तों कि SSC MTS का भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो नोटिफिकेशन मैंने अपने वीडियोस में दिया है, आज ही सुबह ही दिया था, उसका नोटिफिकेशन नहीं जा पाया था यूट्यूब के जरिए। आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विश्लेषण किया गया है उस वीडियो में, ठीक है। और वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके पूछिए, हम आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी लीचिंग। जी हाँ, इसको कहते हैं लीचिंग। मिट्टी के पानी के माध्यम से जो शीर्ष मिट्टी होता है, यानी कि जो ऊपर का मिट्टी होता है, वो अवभूमि तक खनिज का स्थानांतरण करता है लीचिंग के द्वारा। लीचिंग कहलाता है वो, ठीक है। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले हुए चट्टानों को क्या कहते हैं? ये तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है दोस्तों। अगर इसका आंसर नहीं किए तो समझो कि कुछ आप लोग नहीं पढ़े हो। आंसर कीजिएगा, इट्स अ डी मैग्मा। जी हाँ दोस्तों, मैग्मा इज द राइट आंसर, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। और एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे दोस्तों यहाँ पे कि भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? पीत क्रांति, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये क्वेश्चन नया है थोड़ा यहाँ पे। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, इट्स अ तिलहन के उत्पादन के साथ। तिलहन का जब खेती होता है तो आप लोगों को पता है ना, तो तिलहन के उत्पादन के साथ जो है संबंध है किसका? तो पीत क्रांति का। ओके, याद रहेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका रिजर्व है? तो आंसर कीजिएगा, ये है सी, यानी कि बाघों का। सरिस्का और रणथंभौर जो है बाघों का ये निवास स्थल, मतलब उसके लिए वो एक रिजर्व कह सकते हैं, एक अभयारण्य है जहाँ पे इनको रखा जाता है, बाघों को ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट। चलिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये मैंने बताया है क्वेश्चन आपको पहले भी। आंसर कीजिएगा, इट्स अ डी मरीन बीच, ठीक है। याद रहेगा ये कहाँ है? तो चेन्नई में। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं दोस्तों यहाँ पे कि ये भी फसल से है कि निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो खरीफ का समय, जो खरीफ की फसलें होती हैं उस समय इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। तो आंसर कीजिएगा, जौ और सरसों का, ठीक है। ये खरीफ फसलों के समय इसका उत्पादन नहीं किया जाता है, इन दोनों का। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भूमध्य रेखा क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा क्षेत्रों में, जी हाँ, ये भूमध्य रेखाओं से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं आपको। आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ डी वाहनिक वर्षा। जी हाँ, जिसे हम लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं, जो कि भूमध्य रेखा क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं? तो कन्वेक्शनल रेनफॉल कहा जाता है, उसे वाहनिक वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
अंडमान निकोबार के किस जलीय निकाय द्वारा अलग किया गया है? तो ये चैनल का नाम बताना है। आंसर है यहाँ पे बी, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से 8 चलते हैं। हाल ही में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित घट्टम कोर, जी हाँ, ये नोट कीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बनेगा, जरूर से इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो यहाँ आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित घटमपुर थर्मल पावर प्लांट जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ये याद रखिएगा, ये थर्मल पावर और प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि हो गया आपका परियोजना हो गया, या कोई डैम का परियोजना हो गया, नदी परियोजना हो गया, इन सब से रिलेटेड जितने परियोजनाएं हैं उस क्वेश्चन को भी आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम देते रहेंगे ऐसे बहुत सारे, आपको बीच बीच में जुड़े रहिएगा, बस रोज आपकी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो ये क्लास अटेंड करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जो कि आपको पीडीएफ में शायद नहीं मिल पाए। ठीक है, आंसर कीजिएगा यहाँ पे बी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि वह परत जहाँ बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी पूरी तरह से अनुपस्थित होती है। तो ये है दोस्तों, वो परत का नाम है स्ट्रेटोस्फियर। जी हाँ, स्ट्रेटोस्फियर है उसका नाम, ये नोट कर लीजिएगा, आंसर है सी। अगला सवाल है, उससे देखिए, अगले सवाल से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो कौन सी एक ऐसा रोपण फसल है जो कि रोपण फसल का कोई नाम बता दीजिए यहाँ पे आप। मैं ऑप्शन लूँगा, चाय, कॉफ़ी, रबड़ या गन्ना। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये 3 जो मैंने नाम लिया है, ये चाय, कॉफ़ी, ठीक है, और एक रबड़, ये तीनों के तीनों जो है नामें जो हैं ये रोपण फसलों में आती हैं। याद रखिएगा, ये फसलों से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये जो एक मैंने नाम लिया गन्ना, तो गन्ना जो है वो रोपण फसल नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री किसे कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बताया भी है दोस्तों। आंसर नोट कीजिएगा, अटलांटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्ज़ाम CGL 2016 में, तो आपसे पूछा जा सकता है NTPC के एग्ज़ाम में भी। तो नोट कीजिएगा आंसर कमेंट करके यहाँ पे इसको कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है। तो आंसर है दक्षिणी गंगोत्री है जो दोस्तों अटलांटिका में स्थित एक मानव रहित स्टेशन है। ओके, चलिए, और दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आपको क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट, गोदावरी। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किसके मध्य पानी के एक साझाकरण को हल करने के लिए नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था? तो एक योजना बनाई गई थी जिसमें कि नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल को एक नाम से गठित किया गया था, एक साझा किया गया था। तो किसके जल को, कौन से स्टेट को? तो आंसर कीजिएगा, इट्स सी, गुजरात और महाराष्ट्र के। ठीक है, तो नर्मदा का जो है जल वो सिर्फ गुजरात में ही बहता है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करके एक नर्मदा से यहाँ से दोस्तों भेजा जाने वाला था गुजरात महाराष्ट्र की तरफ, पर ये साझा किया गया है इस ट्रिब्यूनल के द्वारा जो गठित किया गया है, इस विवाद के जरिए बताया गया है। ठीक है, याद रहेगा ये क्वेश्चन आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, केरल के समुद्र तट रेत किसमें समृद्ध हैं? तो केरल के समुद्र तट के रेत जो हैं वो समृद्ध हैं, सी यानी कि थोरियम। जी हाँ, द बीच सैंड ऑफ केरला आर रिच इन थोरियम। ओके, चलिए, भारत में सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, इंदिरा गांधी नहर। सबसे बड़ा नहर है सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिएगा। यहाँ पे एक परिदृश्य जो पृथ्वी के फीसर के कारण होता है, जिसमें कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के संदर्भ में नीचे चला जाता है। तो ये फीसर के चलते जो होता है दोस्तों, उसको कहते हैं हम लोग रिफ्ट वैली। ठीक है, क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। पृथ्वी के फीसर के कारण जिसमें कि एक पक्ष जो दूसरे पक्ष के नीचे चला जाता है, उसे हम लोग कहते हैं रिफ्ट वैली। अगला सवाल, सतलज किस नदी प्रमुख प्रणाली के हिस्से में एक है? तो सतलज जो है दोस्तों, आंसर है सिंधु। जी हाँ, ये सहायक नदियां हैं इसकी, सिंधु की, सतलज। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे कि
IR20 और रत्ना, जी हाँ IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं फसलों की, तो ये किसकी हैं? तो धान की फसलें हैं। IR20 और रत्ना जो है ये दोनों की किसकी फसलें हैं? तो धान की फसलें हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में आपके। अगला सवाल, किस नदी को तिब्बत में तंसगपो के नाम के रूप में भी जाना जाता है? तो तंसगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत को, तो किस नदी को? तो आंसर है ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत की किस नदी को वृथा गंगा भी कहा जाता है? तो वृथा गंगा भी कहा जाता है दोस्तों, नोट कीजिएगा, आंसर है बी गोदावरी, और इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी को, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, गिरनार हिल्स निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गिरनार हिल्स स्थित है दोस्तों आपके गुजरात में, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। दुनिया में सबसे गहरी खादान किस महाद्वीप पे है? तो आंसर नोट कीजिएगा, यहाँ पे अफ्रीका, जी हाँ दोस्तों, ये लगभग 4 किलोमीटर गहरी खादान है। भूमध्य रेखा के किस हिस्से में अच्छी तरह से विकसित रबर बागान है? तो भूमध्य रेखा की किस हिस्से में? तो नोट कीजिएगा, आंसर यहाँ पे मलेशिया, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, आंसर मलेशिया है। अब मैं क्वेश्चन आपसे एक पूछूंगा दोस्तों यहाँ पे कि क्वेश्चन ये क्या पूछूंगा यहाँ पे आपसे कि जो ब्राउन पेपर है उसे क्या कहा जाता है? ब्राउन पेपर को क्या कहा जाता है? तो किसके लिए यूज होता है ज़्यादातर ये? तो ब्राउन पेपर जो है दोस्तों वो जूट का जो फसल होता है उसे कहते हैं, और जो कि जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है। जूट की फसलें जो हैं जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है, और ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि चाय की पैदावार कहाँ होती है? तो पहाड़ी ढालों पर होती है चाय की खेती, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पहाड़ी ढालों पे आंसर आए तो आंसर कीजिएगा पहाड़ी ढालों पे, या अगर कोई ऐसे क्षेत्र का नाम बताए जो कि पहाड़ों से ही, जैसे कि असम हो गया, ठीक है, या फिर आपका केरल हो गया, तो इन दो जगहों पे, इन दोनों स्टेट में सबसे ज़्यादा चाय की और कॉफ़ी की खेती होती है। ओके, चलिए, तो आज के सिनारियो में जितने क्वेश्चन थे हमने आप तक शेयर किए हैं, और क्वेश्चन बहुत सारे अभी आने वाले हैं जो कि आपके जीके में अब आएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे सारे के सारे आपके चैप्टर लगभग समाप्त हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे अब उन पे वीडियोस बनेंगे, इन दोनों चैप्टर को, इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों से जो क्वेश्चन अब बनेंगे वो मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। अब इसका एक वीडियो आएगा जिसमें कि लगभग 50 प्रश्न होंगे रोज, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होंगे कि नए होंगे, और जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जैसे कि नदियाँ, डैम, ठीक है, डैम, इन सब से रिलेटेड एक अलग अलग वीडियो भी बना के देंगे। परियोजनाएं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं चल रही हैं या फेमस परियोजना है उनसे रिलेटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए SSC MTS का भी आपका एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, और मतलब एग्ज़ाम के फॉर्म आ चुके हैं, CGL आने वाला है, तो इन सब को मद्देनज़र रखते रहे हुए ही सारे GK का जो कोर्स है वो आपको अब एक बार में आएगा, जिसमें GK में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी रहेगा मिक्स, और आपका एक वीडियो रहेगा जिसमें कि आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, और एक वीडियो आएगा जिसमें कि आपको साइंस पढ़ाया जाएगा। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिक्स रहेंगे। तो इन सभी को चैप्टर वाइज लेकर आएंगे, साइंस वाले को भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आपको शेयर करेंगे। पर ये जो है आपका चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, और अब यहाँ पे जितने क्वेश्चन आएंगे वो मिक्स क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर आप लोग को जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर भी वीडियो आपको बना के ज़रूर लेकर आएंगे हम लोग। तो आज के इस सिनारियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।